आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाउंस रेट आखिर होता क्या है, कितना अफेक्ट करता है आपकी रैंकिंग में, आपके एसईओ पर बाउंस रेट का अफेक्ट कितना हो सकता है। उसके अलावा कंपैरिजन भी करूंगा कि ड्वेल टाइम और बाउंस रेट में क्या फ़र्क होता है और आपको अपनी वेबसाइट में से इन दोनों को किस तरह से देख के चलना होता है। उसके अलावा आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप हाई बाउंस रेट फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, और आइडियल रेशो, एवरेज रेशो और पुअर रेशो क्या होती है किसी भी वेबसाइट की बाउंस रेट के। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, अन कमर्शियल ब्लॉगर। आपके बेताशा मुझे मैसेजेस आए मेरी ड्वेल टाइम की वीडियो के बाद कि ये बाउंस रेट आखिर होता क्या है और क्या ये बाउंस रेट और ड्वेल टाइम सेम ही चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। सबसे पहले आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 है ड्वेल टाइम, नंबर 2 है बाउंस रेट और नंबर 3 है एवरेज टाइम ऑन साइट, जो कि आपको गूगल एनालिटिक्स में नज़र आ रहा होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ड्वेल टाइम क्या होता है। जब भी विजिटर गूगल सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट पर आता है और गूगल एक काउंटडाउन शुरू कर देता है कि कितनी देर बाद उस विजिटर ने अपने बैक का बटन दबाया और वो वापस चला गया गूगल सर्च रिजल्ट्स में, उस टाइम को कहा जाता है ड्वेल टाइम। और जितना टाइम ये ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे। नंबर 2 पे आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट उस टाइम को कहा जाता है कि जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करता है और किसी भी और पेज को विजिट नहीं करता और डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को क्लोज़ कर देता है, तो इसका मतलब है वो 100% विजिटर बाउंस बैक हो गया आपकी वेबसाइट से। और यही फिगर वो कैलकुलेट करके गूगल एनालिटिक्स में भी दिखा रहा होता है, जिसमें आपको 70%, 80% या 90% की फिगर नज़र आ रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि 100 विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आए हैं तो उसमें से 60 to 80% विजिटर बगैर कोई सेकंड पेज विजिट किए आपकी वेबसाइट को क्लोज कर रहे हैं, तो इसको बाउंस रेट कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है एवरेज टाइम ऑन साइट। जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है, अब चाहे वो गूगल से आ रहा है, चाहे डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, किसी रेफरल सोर्स से आ रहा है, सोशल नेटवर्क से आ रहा है, वो जब आपकी वेबसाइट को उसने ओपन किया तो कितना टाइम स्पेंड किया वो एवरेज टाइम में आता है। तो जितने भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड किए होंगे उस तमाम टाइम का एवरेज आपको टाइम में दिखा रहा होता है गूगल एनालिटिक्स में। अब आपके क्वेश्चन ये मुझे आ रहे थे कि क्या ड्वेल टाइम और एवरेज टाइम ऑन साइट सेम चीज़ होगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ड्वेल टाइम का डायरेक्टली रिलेशन गूगल SCRP से होगी, यानी कि जब विजिटर गूगल सर्च रिजल्ट से आएगा तो जो टाइम कैलकुलेट होगा वो ड्वेल टाइम में आएगा। और अगर गूगल सर्च समेत किसी भी और नेटवर्क से आएगा और जितना टाइम स्पेंड करेगा वो एवरेज टाइम ऑन साइट कहलाएगा। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। गूगल से विजिटर जो आता है, जो टाइम कैलकुलेट होता है वो ड्वेल टाइम में जाएगा, उसके अलावा टाइम एवरेज टाइम ऑन साइट में जाएगा। तो ड्वेल टाइम वो टाइम कहलाएगा कि गूगल से विजिटर आया और वापस गूगल पे ही चला गया, उस दौरान जितना भी टाइम उसने स्पेंड किया वो ड्वेल टाइम में आएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर भी है। तो बाउंस रेट का नंबर हमेशा आपको परसेंटेज में नजर आएगा अपने गूगल एनालिटिक्स में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक अच्छा बाउंस रेट क्या होता है, जिस तरह आपका रेगुलर क्वेश्चन होता है। एक अच्छा बाउंस रेट 40% से लेकर 60% कंसीडर किया जा सकता है। 60% से लेकर 75% तक एक एवरेज बाउंस रेट कंसीडर होगा और उससे ऊपर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता चला जाएगा वो बाउंस रेट बुरा कंसीडर होगा। पर ये वेरी करता रहेगा नीच टू नीच। इसकी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि वेबसाइट जो कि वेदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जब भी उसके ऊपर यूज़र लैंड होगा तो 99% चांस है कि वो सिर्फ वेदर देखकर वापस बाउंस बैक कर जाएगा। तो ऐसी वेबसाइट्स का बाउंस रेट मैक्सिमम होगा। और उसके अलावा केस स्टडीज़ में देखा गया है कि जो ट्रैफिक आपको ईमेल से आ रही होती है, रेफरल से आ रही होती है, डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही होती है, उस ट्रैफिक का बाउंस रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। उसकी लॉजिक ये है कि लोग अपना माइंड प्रिपेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने आ रहे होते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम टाइम स्टे भी करते हैं और आपके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तक जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि आप जितने मैक्सिमम पेजेस विजिट करवा सकते होंगे उतने जब विजिट करवाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा जब भी कोई पेज व्यू मिलेगा तो आपका बाउंस रेट अच्छा होता चला जाएगा। इसी तरह तमाम वेबसाइट्स जो कि किसी ना किसी और टॉपिक पे होती है, उनके वेबसाइट्स के बाउंस रेट भी डिफरेंट होते हैं। इस पर एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं लग सकता है, पर अगर इन शॉर्ट में आपको अगर फार्मूला कोई निकालना है या अपनी अरेंजमेंट निकालनी है
तो आपके कीवर्ड्स पर जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं उनके अरेंजमेंट को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनका बाउंस रेट बहुत अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा स्टे कर रही होंगी। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जो वीडियो वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स सपोज अब यूट्यूब की बात कर लेते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखने आते हैं और यूज़र उस वीडियो को देखकर 2, 4 मिनट, 5 मिनट, यहाँ तक कि 10 मिनट उस वीडियो को देखता है। अब पेज तो वो एक ही विजिट कर रहा है और उसके बाद जब क्लोज करेगा तो बाउंस रेट फिर भी मैक्सिमम होगा, हालांकि तमाम इन्फॉर्मेशन उसको मिल चुकी है। तो इसलिए ये वेरी करता रहेगा वेबसाइट टू वेबसाइट। अब जान लेते हैं कि बाउंस रेट बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और इन तमाम फैक्टर्स में जो कि आज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसमें से अपने आप को जज करना है और तमाम चीज़ें फिक्स करनी है अपनी वेबसाइट की अगर आपको बहुत ज़्यादा बाउंस रेट रिसीव हो रहा है। जिसमें सबसे पहले आता है पुअर वेबसाइट का लोडिंग टाइम, यानी कि वेबसाइट जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, तो ज़्यादा चांसेस यही होती है कि जब वेबसाइट नहीं खुलती तो लोग क्लोज़ कर देते हैं आपके पेज को, और इमीडिएटली क्लोज़ करना आपके हाई बाउंस रेट की वजह बनती है। उसके अलावा लोगों के पेजेस ब्रेक हुए होते हैं, लेआउट अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ होता, यूआई अच्छा नहीं होता, यूएक्स अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इमीडिएटली आपके पेज को क्लोज़ कर देते हैं जब उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और यूज़र इंटेंट को देखते हुए पेज नहीं बनाया गया होता, कीवर्ड जो कि यूज़र सर्च करके आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, वो यूज़र उस तरह से इमीडिएटली उसको हासिल नहीं होती, तब भी लोग आपके पेज को क्लोज कर देते हैं इमीडिएटली लैंडिंग पेज से। सेम इसी तरह क्वालिटी ऑफ पेज को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जिस तरह कुछ पेजेस के एरिया होते हैं जो कि डेडलॉक आ जाता है, जहां पे जाके इन्फॉर्मेशन ड्रैग हो रही होती है, यूज़र अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे होते हैं, वहां से लोग बाउंस बैक कर जाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह से अरेंज करनी हो जिससे आपका टाइम बढ़ जाए आपकी वेबसाइट का और आपका बाउंस रेट इंप्रूव हो जाए। और उसको आप एनालाइज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स को देखते हुए कि मोबाइल से कितने विजिटर आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने विजिटर आ रहे हैं, और क्या डेस्कटॉप पे ज़्यादा बाउंस रेट आ रहा है, मोबाइल पे कम आ रहा है, तो उसकी वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने कंटेंट के अकॉर्डिंगली। और सेम इसी तरह ये चीज़ अप्लाई होगी क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक पे। जिस तरह डायरेक्ट विजिटर आ रहा होगा, कोई सोशल नेटवर्क से आ रहा होगा या गूगल से आ रहा होगा, इनके सेपरेटली आप बाउंस रेट ट्रिगर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो बाउंस रेट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बाउंस रेट किस तरह से कम किया जा सकता है, और अगर आपका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पर जिस तरह मार्केट में आपको पता है कुछ ऐसी टेक्निक्स चल रही हैं जिसमें सिर्फ एनालिटिक्स के कोड में कुछ एडिशन करके आप अपना बाउंस रेट 10-20% तक ले आते हैं, तो बिलीव मी वो ट्रिक नहीं काम करेगी, क्योंकि सिर्फ नंबर कम करने से काम नहीं चलने वाला। गूगल तमाम चीज़ें ट्रिगर कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ट्रिक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा और किसी भी किस्म का रिजल्ट नहीं आने वाला। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. Have a good and safe day.